और देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में 26 जनवरी से पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाले नए भारत का नया राजपथ बनकर तैयार है। नए भारत के इस नए राजपथ पर क्या क्या बदला, देखिए हमारे संवाददाता वैभव परमार की अगली रिपोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पिछले काफी समय से विवादों में रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली रिव्यू झलक दिखाई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राजपथ एवेन्यू में काफी बदलाव हुआ है। वॉकिंग एरिया बढ़ाकर 1,10,457 स्क्वायर मीटर किया गया। 16,500 मीटर का क्रॉस पाथवे बनाया गया। राजपथ पर नहर के पास टहलने के लिए रास्ता बनाया गया। पुरानी बेंच हटाकर 422 पत्थर के बेंच बनाए गए। लॉन की सिंचाई के लिए ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल होगा। लॉन में लगी घास की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर लगे। राजपथ पर पेड़ों के नीचे किस्म की घास लगाई गई। 4 पैदल अंडरपास बनेंगे। एक पुल 150 मीटर का होगा। गार्डन एरिया में भी कुल 915 लाइट पोल लगाए गए। 114 नए साइनेज लगाए गए जो रात में चमकेंगे। इसके अलावा पूरे राजपथ पर पहली जो बजरी होती थी उनकी जगह पर करीब 1,05,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए गए हैं। राजपथ पर बैठने के लिए नई डिजाइन की विशेष कुर्सियां बनाई गई हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल होना है, उसको लेकर यहाँ पर किस तरीके से जो परमानेंट सिटिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर जो होता था कि टेम्परेरी होता था, 15 से 20 दिन लगते थे उसे बनाने में, अभी इस तरीके से नए तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर करीब 30,000 लोग बैठकर जो परेड है उसकी प्रदर्शनी में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि राजपथ पर निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। 4,000 लोगों ने काम किया इस पे, दे वर्क डे एंड नाइट। सो ये काम हो गया, मुझे डाउट नहीं था। बीच में थोड़ा सा कुछ 10 दिन पहले जब बहुत हैवी रेन्स हुई, देन आई वाज अ लिटिल वरीड। विवादों में जिसे कहा जा रहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था और उसको समय पर पूरा कर लिया गया। पेंडेमिक भी था और बीच में वर्षा भी हुई, बारिश भी हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रोजेक्ट समय पर ही पूरा हो गया है और जो बचा कुचा काम है वो भी कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी लगातार साजिश रच रहे हैं, जिसको लेकर खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट पर है। राजधानी की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो में भी सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली की गाजीपुर फुलमंडी से मिले आईईडी के बाद से खुफिया एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही सीआईएसएफ ने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट के मुताबिक मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा और कोविड के नियमों की वजह से यात्रियों की लंबी लाइन लग रही है, क्योंकि कुछ गेट पर ही एंट्री दी जा रही है। प्लेटफॉर्म पर भी सीआईएसएफ कमांडो तैनात किए गए हैं। ये कमांडो प्लेटफॉर्म पर लगातार गश्त कर रहे हैं। मेट्रो भी जो है आतंकियों के निशाने पर है, जिसको लेकर के पहले से ज़्यादा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। और आप देख सकते हैं, अगर आप मेट्रो स्टेशन में एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले ही जो स्पेशल कमांडो हैं सीआईएसएफ के, उनको हथियारों के साथ तैनात किया गया है। इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि स्टेशन के बाहर ही जो कमांडो हैं वो तैनात हों, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो इनपुट मिले हैं उसके बाद से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। ये है सेंट्रल दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जहां रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। ये मेट्रो स्टेशन इसलिए भी खास है क्योंकि यह स्टेशन कई दूसरे लाइन का जंक्शन है। आप यात्रियों की ये लंबी कतार देख सकते हैं, जहां कोविड के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से मेटल का सामान पॉकेट से बाहर निकालने के लिए लाउडस्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो सीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं वो मेट्रो में दाखिल होने वाले जितने भी यात्री हैं उनको लाउडस्पीकर के जरिए बार बार ये बता रहे हैं कि जितना भी मेटल का सामान है उसको बाहर रखें, मोबाइल जो है उसको बाहर रखें और उसी के साथ में उचित दूरी बनाने के साथ कोविड के नियमों का भी पालन करें। एक के बाद एक कई बार यात्रियों को चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध आदमी अंदर मेट्रो में दाखिल ना हो पाए। मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ ने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट दिलीप कुमार ने जी न्यूज़ को बताया कि विशेष मौक़ों पर मेट्रो में ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, जिसको देखते हुए सीआईएसएफ ने कई तरह के सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट के मद्देनज़र हमने सीआईएसएफ के सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए हैं। सबसे पहले हमने अपनी स्पेशलाइज्ड टीम का ऑगमेंटेशन किया है
कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमने अपने आर्म गार्ड की टीम रखी है। सारे मेट्रो स्टेशन, स्पेशली जो हाई फुटफॉल स्टेशन हैं, इंटरचेंज स्टेशन हैं, वहाँ के लिए हमने स्पेशलाइज्ड प्लान बनाया है। उस प्लान के अनुसार हमारे मैन पावर गैजेट्स हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें हैं। इसके अलावा हमारे क्विक रिएक्शन टीमें हैं, उनको हमने जगह जगह पे दिया हुआ है। ध्यान ये रखा है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम सुरक्षा में कोई कमी ना आने दें और हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। आतंकी अलर्ट को देखते हुए सीआईएसएफ कमांडो न सिर्फ स्टेशन के बाहर और भीतर गश्त कर रहे हैं, बल्कि ऊंचाई से भी निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी घटना को वक्त रहते रोका जा सके। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और लगातार जो कमांडो हैं वो यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। एक के बाद एक यात्रियों को देख भी रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध लगता है तो उससे लगातार उनको चेक भी किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सख्ती बरती जा रही है। किसी भी लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए यात्रियों से भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। दिल्ली के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर आपको ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेगा, जहाँ पूरा जो रेलवे मेट्रो स्टेशन है वहाँ चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के बाद होने वाली जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है उसमें महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन यानी कि अबाइड विद मी सुनाई नहीं देगी आपको। इस साल के समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ होगा। 26 जनवरी को देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर इस बार कई बदलाव किए गए हैं। इस साल 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह में महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन अबाइड विद मी सुनाई नहीं देगी। समारोह में बजाई जाने वाली धुनों की सूची में से अबाइड विद मी धुन को हटा दिया गया है। अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाए जाने पर हुए विवाद के बाद भारतीय सेना की तरफ से जारी विवरण पुस्तिका में इसकी जानकारी मिली। स्कॉटलैंड के एंग्लिकन कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट ने 1847 में अबाइड विद मी लिखी थी। ये धुन 1950 से बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा रही है। बीटिंग रिट्रीट समारोह हर साल अबाइड विद मी की धुन के साथ खत्म होता था, लेकिन सेना की तरफ से जारी विवरण पुस्तिका के मुताबिक इस साल के समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा। विवरण पुस्तिका में 26 धुनों को भी सूचीबद्ध किया गया है जो इस साल के विजय चौक पर होने वाले समारोह में बजाए जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.